जो SC ST OBC अपीजमेंट के तहत तुष्टीकरण के तहत स्वर्ण जातियों के भविष्य पर कुठाराघात करने के लिए गजट लाए हैं। UGC का काला कानून स्वर्ण जातियों के बच्चों के लिए अभिशाप है। भारत की रीढ़ की हड्डी में UGC का कैंसर मोदी जी डालना चाह रहे हैं। क्या हमारे बच्चों के साथ छेड़छाड़ भूरिया कालिया पीलिया लालिया नहीं बोलते हैं? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज ही नहीं कि जहां हम जाके शिकायत कर पाए। या तो हमको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो, यही बचा है हमारे लिए, और कुछ बचा नहीं है। बटोगे तो कटोगे, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, तो कंधों से ऊंची छाती यकायक कैसे हो गई और धर्म से बड़ी जाति कैसे हो गई कि जातिगत आधार पर आप छात्रों में वर्गीकरण कर रहे हो। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, राजपूतों भारत छोड़ो, ये नारे अब लगने लग गए हैं क्योंकि ये सरकार बैकडोर से हमारे पीठ में छुरा घोंप रही है। UGC जो कानून है वो हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, वो फंडिंग जो क्वालिटी रहेगा, जो भी मापदंड है, जो नियंत्रित रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो कानून है वो ध्यान रखे है। लेकिन वो UGC कानून ने लेर माने लारे जो पंकज जी सुखवाल है वे कई कुछ ओपिनियन देना चाह रहा है, कई कुछ बताना चाह रहा है वो कानून ने लेर, और कई कुछ समझाना चाह रहा है, वो आप ये वीडियो में देखेंगे। जितना भी दर्शक है उन्होंने सबने राम नाम नमस्कार, मैं हूँ कंचल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। पंकज जी आप एक बार पाचो माने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बुलंद तरीका हूँ, आप अपनी आवाज़ रखो हो। और अब UGC ने लेर आप एक बातचीत जो है माने बताई है, माने करी, माने दर्शक तक भी वह बात आप पहुँचाओ। किंजल जी सब पहला तो आप स्वागत है, और आप ही एक बहुत गंभीर विषय पे अबार बात करवा वास्ते बैठा। UGC रे बारे में लोगों ने जानकारी नहीं है। UGC री फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट, और अंडे तहत वैसे रेगुलेटरी मॉनिटर की जावे है कि फंडिंग जो कोई इशू है या फैकल्टी वाइज कोई इशू है तो उसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने UGC, और UGC के तहत अब एक एक्ट गजट 13 जनवरी को इन्होंने पेश किया केंद्र सरकार ने, जिसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि आपने स्वर्ण जाति के बच्चे का किसी अन्य SC ST OBC किसी भी जाति के बच्चे से कोई विवाद हो जाए, और अगर वो SC ST OBC का बच्चा जाकर UGC में कंप्लेन कर दे, या जो भी ट्रिब्यूनल उनके तहत मार्फत बनाया जाएगा उसमें जाके कंप्लेन कर दें, तो उस छात्र का जीवन नर्क बना दिया जाएगा बिना किसी सुनवाई के। और वो जो कमीशन बनेगा, जो बॉडी बनेगी उस ट्रिब्यूनल की, उसकी सुनवाई करने के लिए उसमें होंगे SC ST OBC और महिला और दिव्यांग, उसमें एक भी जनरल का व्यक्ति नहीं होगा। और पूरे देश में 162 करोड़ OBC के हैं छात्र हैं, और 62 करोड़ के आसपास कुछ SC ST के छात्र हैं, और टोटल ये मिला के 253 करोड़ के आसपास छात्र बनते हैं टोटल यूनिवर्सिटीज़ में। और उनमें कंप्लेन आई है 315। उन 315 में से भी आधी फेक है जो कि हट गई, तो 0.2% का ये मामला है। लेकिन मोदी जी ने अगड़ी जातियों के भरपूर वोट प्राप्त करने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को निपटाने का पूरा प्रोग्राम कर दिया है एक तुष्टीकरण के तहत, क्योंकि इनको पता है कि पॉलिसीज पर केंद्र सरकार फेल्योर है। तो इन्होंने जो SC ST OBC अपीजमेंट के तहत तुष्टीकरण के तहत स्वर्ण जातियों के भविष्य पर कुठाराघात करने के लिए गजट लाए हैं। UGC का काला कानून स्वर्ण जातियों के बच्चों के लिए अभिशाप है। हमको मरणासन स्थिति में वैसे आरक्षण ने छोड़ा हुआ है। हमारे बच्चे 99% की कट ऑफ लिस्ट को क्लियर करते हैं, लेकिन 35, 36, 45% वाले जो आरक्षण वाले बच्चे उनकी सीटें खा जाते हैं। 100 बच्चों में से स्वर्ण के 100 बच्चे 99% मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 45 से 50% को ही एडमिशन मिल रहा है। महंगी दरों पर हम लोग फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे डॉक्टरी की शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, महंगी से महंगी शिक्षा बच्चे बाहर जाके भी कर रहे हैं, हम लोग करते हैं मजबूरी में लोन लेकर। स्वर्ण समाज भारत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन भारत की रीढ़ की हड्डी में UGC का कैंसर मोदी जी डालना चाह रहे हैं। किंजल जी आपको देखना पड़ेगा और हमको भी समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि स्वर्ण समाज किसी का सर खरीद गुलाम नहीं है।
जिस प्रकार की स्थिति और जिस प्रकार का वातावरण कॉलेज कैंपस में निर्माण करना चाहते हैं, दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्या कोई बच्चा किसी बच्चे से मजाक नहीं कर पाएगा? क्या हमारे बच्चों के साथ छेड़छाड़, भूरिया, कालिया, पीलिया, लालिया नहीं बोलते हैं? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं कि जहाँ हम जाके शिकायत कर पाएँ। अगर किसी को द्वेष है किसी छात्र से, स्वर्ण छात्र से, वो जाके झूठी कंप्लेन कर देगा तो उसकी सुनवाई भी नहीं होगी, उसको इमीडिएट रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। ये उस यूजीसी की गाइडलाइंस के अंतर्गत है। आपको बायलॉज आपको निकाल के देखने चाहिए। हमने इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अग्रवाल, वैश्य, जैन, माहेश्वरी, ब्राह्मण, राजपूत, हम लोग 30% भारत के अंदर हैं। कुल मतदाता और कुल जनसंख्या का 42 करोड़ के आसपास का हमारा आंकड़ा है। उन 42 करोड़ लोगों को सजाए मौत सुनाई है मोदी जी ने हमारे बच्चों को। या तो हमको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो, यही बचा है हमारे लिए, और कुछ बचा नहीं है। हमको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो मोदी जी, या फिर सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सर, इस तरह की बात जब उठाई जाती है, जिस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं सभी के सामने, और स्वर्ण वर्ग की जब आप बात कर रहे हैं, तो इसको घुमा फिरा के किसी ना किसी तरह से रिजर्वेशंस तक ले जाया जाता है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप जो है रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, और फिर एक जो पूरी कम्युनिटी जिन्हें रिजर्वेशन मिला है उन्हें अपने ऊपर ये संकट आता हुआ, खतरा आता हुआ दिखता है, और वो फिर बिल्कुल यूनिटी के साथ एक साथ होकर उन्हें मतलब फिर वो रिजर्वेशन की तरफ आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जो स्वर्ण, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उनकी, तो उन्हें लगता है कि वो रिजर्वेशन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जब देश में आम चुनाव थे पिछली बार, केंद्र सरकार ने बड़े जोर शोर से अपने मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता और आर्थिक आधार पर आरक्षण के हम पक्षधर हैं। जो गरीब है उसको मिलना चाहिए आरक्षण, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे SC ST का बेटा हो, चाहे राजपूत का बेटा हो। वास्तव में गरीब है, जो बहुत लाचारी में अपना जीवन यापन करके भी पढ़ाई करने का सामर्थ्य रख रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। लेकिन आपने उल्टा करके छुरा हमारी पीठ में घोंप दिया। जब देश कॉमन सिविल कोड मांग रहा है, आप UGC हम पर लाद रहे हो, हमारे बच्चों की कब्र खोदने की तैयारी आपने कर दी है। ये हमको कतई मंजूर नहीं है। देश में समान नागरिक संहिता, हर आदमी, हर नागरिक को जीने का अधिकार है। जन्म और जाति के आधार पर किसी को विशेषाधिकार देना लोकतंत्र की अवमानना है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। जब सभी नागरिक एक समान हैं तो किसी भी वर्ग का विशेषाधिकार जाति के आधार पर क्यों किया जा रहा है? जबकि इनका नारा है, बटोगे तो कटोगे, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। तो कंधों से ऊंची छाती यकायक कैसे हो गई और धर्म से बड़ी जाति कैसे हो गई कि जातिगत आधार पर आप छात्रों में वर्गीकरण कर रहे हो? देश की जड़ों में जहर घोलने का काम आपने किया है, जहां देश को एकीकृत करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी सरकार। लेकिन आज हमारे जब बच्चों को स्लो पॉइजन देने की तैयारी कर रहे हैं, समाज में एक विभाजन का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? बच्चा बच्चे से लड़ेगा। यूनिवर्सिटी कैंपस अब दहशत के अड्डे बन जाएंगे, हमारे बच्चे कैंपस में जाने से डरेंगे। क्या इसलिए बिठाया केंद्र सरकार को? कोई कंप्लेंट बिल्कुल होगी फेक कंप्लेंट्स। और SC ST जो ये है एक्ट, इसके अंदर 99.9% फेक कंप्लेंट्स हुई है और उन पे कार्रवाई और हमारे लोगों ने सजाएं भुगती है। क्या उसके प्रति कोई न्याय मिलेगा? हम सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। भैया आपने आरक्षण दिया, ठीक है, 50% लोग पुअर हैं, गरीब हैं, गाँव में सुविधाएं नहीं है, पढ़ रहे हैं, उनको दो आप आरक्षण। लेकिन UGC का हंटर केवल स्वर्ण जातियों पर क्यों चलाया जा रहा है? ये काला कानून अविलंब वापस ले सरकार, नहीं तो जिन हाथों से आपकी ताजपोशी की है उसी हाथों से आपकी टांग पकड़ के घसीट देंगे हम 42 करोड़ है हिंदुस्तान में, आप मजाक में मत लीजिएगा हमको। इसी के साथ जुड़ा हुआ अगर हम देखें तो, क्योंकि आप स्वर्ण जातियों की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने रिसेंट कुछ विजुअल्स और भी देखे हैं जो कुंभ से आए थे अभी फिलहाल, और हमने देखा कि किस तरह से जो शंकराचार्य हैं, आपत्तिजनक वीडियोस हैं वो, कि किस तरह से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं पहुंचाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते करते हिंदू के दमन पर उतर आए हैं, क्योंकि
अब इनको लगा है कि इनकी पॉलिसी से जनता नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल खड़ा हो गया है, हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है, विदेश नीति उल्टी लटकी हुई है। तो उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कुंभ में, एक हमारे संत हैं, विवाद का विषय ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य है नहीं है, उस पर जाने की जरूरत नहीं, शंकराचार्य नहीं है छोड़ो यार। एक हिंदू का मौलिक अधिकार है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम घाट पर अल सुबह उठकर डुबकी लगाएं, अपनी आस्था का पालन करें। और उनको वहां जाने से रोका गया, बेवजह पुलिस ने हुड़दंग वहां किया, साधु संतों की शिखाएं, बटुकों की शिखाएं, ब्राह्मण बच्चों के, ब्रह्मचारियों की शिखाएं पकड़ पकड़ के घसीटा गया। ये इनके हिंदुत्व की पोल खोलता है, ये हिंदुत्व का ढोल फूटा हुआ है इनका। उदयपुर में इन्होंने एक और काम किया, इस बार इन्होंने विराट हिंदू सम्मेलन किया। जब हिंदू नहीं जुट रहा था तो इन्होंने भोजन की व्यवस्थाएं करेंगे, खाने के बहाने आ जाएंगे। वहां हिंदू विराट सम्मेलनों में इनकी भुआ लगती है क्या, रूबिका लियाकत। हमारे मेवाड़ के इतने गादीपति संत बैठे हैं, खास होदी में महाराज जी बैठे हैं, जो उदयपुर के आधे से ज्यादा उदयपुर के गुरुदेव हैं। मेवाड़ का महामंडलेश्वर बैठे हैं, राज बिहारी शरण शासी, अवधेशानंद जी हैं। क्यों संतों को आपने मंच पर नहीं बिठाया? और वहां ला इलाहा इल्लल्लाह कर रही है वो वहां बैठ के मंच पे। आपको अचानक सेकुलर होने का क्या भूत जग गया? मैं यही पूछने वाली थी कि ये तो शायद सेकुलर होने का यकायक सेकुलर हो गए हैं आप इसीलिए सेकुलर हो गए हैं कि रूबिका लियाकत आपके गीत गा गा के आपकी चारण बनी हुई है, आपकी भाट बनी हुई है, आपके राग से राग मिलाकर चल रही है, इसीलिए उसको सम्मानित करने का काम किया। और एक संत बेचारा गो हत्या पर आपसे सवाल कर रहा है, इसलिए वो आपकी आंख की किरकिरी बना हुआ है, इसीलिए उसको आपने सार्वजनिक बेइज्जत किया, इसीलिए आपने ब्राह्मणों की चोटियां पकड़ पकड़ के घसीटा है। आपको विराट हिंदू सम्मेलन करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और संघ के जो आजकल एसी में पहले झोला लेके घूमते थे वो ओरिजिनल प्रचारक थे। आज ये जो प्रचारक घूम रहे ना, जब बाहर से आते हैं तो नेताओं को फोन करके 5 स्टार ओबेरॉय ट्राइडेंट में रुक रहे हैं प्रचारक, या वहां बैठ के तय कर रहे हैं देश की रीति नीति। ये हिंदुओं को सिखा रहे हैं कि हमारी जीवन, हम 10,000 साल से चले आ रहे हैं। वी आर द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कहीं आ गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदैव रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा दुश्मन अब मोदी बन गया है। हमारे बच्चों को निपटाने की पूरी प्लानिंग कर ली इन्होंने। अपीजमेंट एक हद तक हो तो चलता है, लेकिन आप राजनीति के घोड़े पे और मद में इतने अंधे हो गए हैं कि 42 करोड़ जनसंख्या के आने वाली पीढ़ी के बीच में आप जहर घोलना चाह रहे हैं, और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आपको लगता है कि ये जो बात आप बता रहे हैं यूजीसी को लेकर, जो जिस तरह से डीपली आपने उसे समझा और हम डरे में नहीं, आपने बताया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें इतने तुरंत प्रभाव से करी जाती हैं और इतना पर्दे के पीछे करी जाती है? स्लोली इन लोगों ने, सरकार ने जब देखा कि हिंदू वोट हमारा छिटकेगा, क्योंकि इनकी पॉलिसी जनता को समझ में आ गई। पालघर में संत मारे गए, डंडों से पीटे गए, उन्हीं जिन लोगों ने मारा उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मंच पर बिठाकर दिला रहे हैं लोग। संतों के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, पदाधिकारी बन गए। इनको पता है कि ये बात डाउन टू अर्थ जा रही है, वायर टू वायर नीचे जा रही है, ग्रास रूट पे जा रही है, हमारा वोट छिटकेगा। तो इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण जाति जिनकी छाती पर 30 साल से 1981 का जन्म है, भारतीय जनता पार्टी का 80 का, जब से पैदा हुई है अगलों की पार्टी की छाप लगी हुई है। अगलों ने अपने कंधों और अपने माथे पर बिठाकर भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर पर पहुंचाया, और आज ये शिखर पर पहुंचने के बाद अगड़ी जातियों को उस सिंहासन से लात मार के नीचे गिराना चाह रहे हैं। आप लात मार दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं चाहिए राजनीति है, हम किसी राजनीति से बायस्थ नहीं है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश प्रतिनिधि रहा हूँ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ब्राह्मण समाज का बेटा हूँ। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद का संभाग का अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी जात को, अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया तो क्या देश के लिए लड़ लूंगा मैं? इसलिए जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर होकर, अंधे होकर, चेतना शून्य होकर इस मुद्दे पर बिल्कुल मुंह सील कर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की भी हम पोल खोलेंगे। हम शीघ्र जन जागरण के माध्यम से इस काला कानून को वापस लेने की पुरजोर कोशिश करेंगे।
जो कोशिश हम लोगों ने करनी है संगठनों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, लेकिन हम सोए हुए स्वर्ण वर्ग को जागा के रहेंगे। दिस इज रिडिक्यूलस। ये हद से ज़्यादा अन्याय है। ये सरकार के मन में हमारे लिए जो घृणा है, ये पाप का द्योतक है। और मोदी जी की कैबिनेट को ये सिफारिश किसने दी, क्यों लागू हो रही है, इसकी भी तह तक जाना चाहिए। और हमको यदि मारना ही है तो सामूहिक खड़े करके बुलडोजर चलवा दो, हमको गोलियां मार दो, हमको सामूहिक फांसी दे दो। हमको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम स्वर्ण में पैदा हुए हैं। जातिगत आधार पर देश में बंटवारा करने का ये कुत्सित प्रयास है। ये वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, राजपूतों भारत छोड़ो, ये नारे अब लगने लग गए हैं, क्योंकि ये सरकार बैकडोर से हमारे पीठ में छुरा घोंप रही है। सभी बातें आपने ठीक ढंग से समझाई, लोगों तक पहुंचाई भी, जो दर्शक हैं उन्हें उन तक ये चीज़ पहुंची भी कि आप किस तरह से यूजीसी में जो कानून आया है उसे काला कानून बता रहे हैं, और किस तरह से वो जो स्वर्ण जाति में आने वाले लोग हैं या उनको किस तरह से बैकफायर ये करने वाली है। लेकिन क्योंकि इस पर जनता बात नहीं करती, या मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और जब तक समझ पाते तो बहुत देर जो हो जाती है, तो क्या इस मुद्दे पर आप जनता को जोड़ पाएंगे? देखिए, हम वृहत स्तर पर समाजों के अध्यक्षों की बैठक बुला रहे हैं, विभिन्न समाजों की, चाहे राजपूत हो, चाहे वैश्य हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, जितने भी अगड़ी जातियां हैं उन सबको हम लोग लामबंद करने का प्रयास शीघ्र कर रहे हैं। और ये बात हम सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं कि आपने ये जो मनमानी की है और आप एक मदमस्त हाथी की तरह हम सबको रोंद देना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। जातिगत आधार पर देश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश की जनता के बीच एक लंबी खाई खोदने का प्रयास है, जबकि स्वर्ण समाज ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। और हमारे बलिदानों की ये परिणति है कि आज हमारे बच्चे मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख के लिए बैठे रहेंगे। ये स्थिति ये निर्माण करना चाह रहे हैं आने वाले 5-10 सालों में, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हमको जहाँ तक जाना पड़े, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाले पीढ़ियों की, हमको सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। हम जन जागरण के लिए लगने वाले हैं, और शनि ये बात पूरे भारत में हमको बतानी है कि ये जो केंद्र की सरकार को आपने सिर माथे बैठाकर वहाँ सत्ता पर बैठाया, जब इनको वोट चाहिए, इनको कॉमन सिविल कोड याद आता है, लेकिन जब सत्ता खिसकती दिख रही है तो सबसे बड़ा घात स्वर्ण जातियों पर इन्होंने किया है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किंजल जी, ये मैसेज तो आप दे रही हैं, इंटरव्यू चलाइए, लेकिन आप लोगों की भी ये महती जिम्मेवारी है कि इनके जो पदों पर बैठे हुए मंत्री हैं, ब्राह्मण नेता हैं, उनसे पूछिए, राजपूत नेता हैं, उनसे पूछिए क्या आपके मुंह सिल गए हैं, क्या आप अपना पेट भरने के लिए जातियों की राजनीति करने के लिए मंत्री बने हुए? क्यों आपके मुंह से दर्द की बिल्कुल चीख नहीं निकल रही, नहीं निकल रही? इन नकारा, बेईमान और भ्रष्ट जो जातियों की राजनीति करके सत्ता की शिखर पर पहुंचे, उनको भी घसीट कर नीचे उतारा जाएगा। ये आप देखिए। यूजीसी कानून को लेकर जो कुछ इन्होंने बताया है, और जिस तरह का ओपिनियन इन्होंने रखा है कि किस तरह से स्वर्ण जातियों के खिलाफ ये कानून काम करने वाला है, किस तरह से बैकफायर स्वर्ण जातियों पर ये कानून करने वाला है। इसके अलावा जो शंकराचार्य और जिस तरह से इन्होंने किस तरह से जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जब मौनी अमावस्या पे वो लोग स्नान करने पहुंचे तो ब्राह्मणों को नहीं मिला, उस पर, और जो उदयपुर में बड़गांव में जो हिंदू सम्मेलन हुआ उसमें रूबिका लियाकत, मुस्लिम अपीजमेंट बिकॉज दे वांट मुस्लिम वोट दिस टाइम, और ये चाहते हैं कि हिंदू वोट कुछ छिटक भी जाए 10-15%, तो उसको कॉप अप करने के लिए इन्होंने स्वर्ण जातियों पर कुल्हाड़ी से वार किया है। यहाँ भोजन करके, हिंदू सम्मेलन में हिंदू जनता को इकट्ठा करके, हिंदू का उपयोग करके मुस्लिम अपीजमेंट की तैयारी है जी। तो इस पूरे ओपिनियन पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। और एक अपील, मेरी बात को राजनीतिक चश्मे से मत देखिएगा, मेरी बात को सामाजिक चश्मे से देखने की आवश्यकता है। हमने झोलियां भर भर कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन दिया है, हमने अपने सिर पर बैठाकर इनको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया है, लेकिन आज ये भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं, इन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। पीछे से लात मार रहे हैं, छुरा घोंप रहे हैं, बदमाशी, मनमानी और महापाप की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको रोकेंगे, ये तय है।
जी, इन सभी बातों से आप लोग कितना एग्री करते हैं? और जब जब स्वर्ण जाति जैसे, क्योंकि ये उनसे बिलोंग करते हैं, तो जब ये अपनी बात रखते हैं तो इस बात को रिजर्वेशन से जोड़ा जाता है कि ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। नहीं, तो इस पर रिजर्वेशन भी की बात बिल्कुल नहीं है। आपने इस पर जवाब बिल्कुल शुरू में दे ही दिया है। इस पूरे मामले पर इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? यूजीसी कानून के बारे में आप कुछ क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल कुमेवार के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।